आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट बांग्लादेश वाला कांड श्रीलंका में करके दिखा ही दिया था। अगर भारत सही वक्त पर नहीं जागता, वरना यकीन मानिए जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, ना सिर्फ सरकार में बल्कि वहाँ की सेना में भी, और भारतीय बॉर्डर के करीब आईएसआई के अधिकारी चक्कर काट रहे हैं ना, लगभग ऐसा ही कुछ श्रीलंका की तरफ से भी होने जा रहा था। कैसे? दरअसल अब से कुछ ही महीने पहले श्रीलंका के अंदर नई सरकार चुनकर आई और जो राष्ट्रपति बना वो प्योर कम्युनिस्ट आदमी था। यानी कि भारत में जो सरकार है, जो राइट विंग है, उसका बिल्कुल धुर विरोधी। और इसलिए कहा जा रहा था कि इस श्रीलंका के नए राष्ट्रपति की भारत के साथ नहीं बनने वाली, पॉलिसी अलग है, उल्टा ये तो एक कम्युनिस्ट राष्ट्रपति है, इसकी तो चीन के साथ बहुत अच्छी बनेगी, और चीन के साथ अच्छी बनेगी तो पाकिस्तान के साथ तो ऑटोमेटिकली अच्छी बनने वाली है। इसीलिए श्रीलंका के इस चुनाव को भारत के लिए भी करारा झटका बताया गया था। और ऐसा हुआ भी। जैसे ही नए राष्ट्रपति चुनकर आए, श्रीलंका में उनके चक्कर काटने शुरू कर दिए। श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तानी राजदूत ने, इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम अधिकारी भी यहाँ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के चक्कर काटते दिखे। और सबसे हैरानी की बात तो ये हुई कि अब से कुछ ही हफ्ते पहले श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत दोनों देश मिलकर एक बड़ा युद्धाभ्यास करने वाले हैं, वो भी एक नौसैनिक युद्धाभ्यास। और भारत के लिए करारा झटका ये इसलिए था क्योंकि ये युद्धाभ्यास श्रीलंका के त्रिकोमाले पोर्ट के पास होने वाला था, और ये त्रिकोमाले पोर्ट भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, खास करके पूरे हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने के लिए। और इसी पोर्ट के पास पाकिस्तान के युद्धपोत आने वाले थे और यहीं पर श्रीलंका के साथ मिलकर ये युद्धाभ्यास करते। इसीलिए ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया था। लेकिन भारत ने यहाँ पर कोई भी अग्रेसिव एक्शन नहीं लिया। हमने यहाँ पर शांत दिमाग से रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत आज फल ये मिल चुका है कि पाकिस्तान को लिटरली हमने लात मारकर श्रीलंका से बाहर कर दिखाया है। क्या है रणनीति? वो ये कि सबसे पहले पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया और उनके भारत दौरे पर उन्हें भारत से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी दिलवाया। इतना ही नहीं, फिर पीएम मोदी को इनवाइट किया गया श्रीलंका आने पर। वहाँ पे ज़ोरदार स्वागत हुआ और बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो थोड़ा रिश्तों में अटपटापन आ गया था उसे हटाया गया और रिश्तों में गर्मजोशी वापस आई। और इसका असर क्या है, खुद स्क्रीन पर देखिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की नौसेना को लेटर भेज दिया है कि हमारे देश में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो हमने युद्धाभ्यास करने का निर्णय लिया था और आपको अपने देश में बुलाया था, हमने उस पूरे युद्धाभ्यास को ही कैंसिल कर दिया है। हम पाकिस्तानी नौसेना के साथ कोई युद्धाभ्यास नहीं करेंगे। इसीलिए मुंह उठाकर अपने जितने भी युद्धपोत हैं उन्हें श्रीलंका लेकर मत आना। यकीन मानिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती है, क्योंकि आज तक ऐसा देखा नहीं गया कि दो देशों ने युद्धाभ्यास करने का निर्णय लिया हो और ऐन वक्त पर जिस देश में आयोजन होना है युद्धाभ्यास का, सेना जानी है, वो कैंसिल करके दूसरे देश को आने से ही अपने घर में इनकार कर दे। यानी कि एक तरीके से अतिथि को बुलाया, उसे न्योता दिया और ऐन वक्त पर कहा कि तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में रहना। और इसीलिए ये पाकिस्तान के लिए घोर बेइज्जती वाली बात है कि श्रीलंका जैसा छोटा देश भी उसकी इतनी ही इज्जत करता है। हालांकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इससे काफ़ी गुस्से में है और श्रीलंका से क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, लेकिन श्रीलंका क्लैरिफिकेशन देने के भी कोई मूड में नहीं है। और इससे आपको पता लग चुका होगा कि दुनिया भर में पाकिस्तान की क्या रेपुटेशन है, क्या इज्जत है। हालांकि इस मामले में आने वाले समय में कोई भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।